अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ तेलंगाना के मेदक ज़िले में एक राइस मिल के मालिक से डरा धमका कर रकम का मुतालबा करने वाले 5 नकली रिपोर्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक ज़िले के नारसंगी पुलिस के मुताबिक राइस मिल्स को धमकियां देने और गैरकानूनी तरीके से रकम बटोरने की कोशिश करने पर 5 नकली रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। कामारेड्डी ज़िले के दासरगी, नागाराजू, कल्लाकुरी, मंडला राजू, मूली और दूसरे किरण कुमार मंगल को 2 कारों में मेदक ज़िले के नारसंगी आए थे और उन्होंने रामायण पेट से नारसंगी गोदाम की तरफ आ रही धान से लदी लारी को रोक लिया। ड्राइवर को धमकियां दी गई। ड्राइवर ने फौरी राइस मिल के मालिक श्रवण कुमार को इत्तला दी और वहां पहुंचने 5 अफराद ने यह कहकर रकम का मुतालबा किया कि वो सहाफ़ी है। रकम ना देने पर गैरकानूनी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। इनके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए श्रवण ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और इनकी तफसीलात हासिल की, जिस पर पता चला कि ये तमाम नकली रिपोर्टर्स है। इनके पास जारी शनाख्ती कार्ड मौजूद है। मुलजिमिन को हिरासत में लेकर 2 कारें और 8 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की देर रात एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े हाफिज़ बाबा नगर में एक 25 साला शख्स पर मोहल्लिक हथियारों से हमला करके इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सी ब्लॉक के रहने वाले शेख नज़ीर, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, पर 4 से 5 अफराद के ग्रुप ने तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीक़ात कर रही है। पुलिस के आला हुक्काम के मुताबिक मक़तूल 3 साल कबल एक केस में मुलविस था और इसकी रोडी शीट खोली गई थी। कत्ल की वजह इंतकामी कार्रवाई समझी जा रही है। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। यहाँ पे आजू बाजू में कहीं पे मिलेगा इंशाल्लाह, नहीं तो वहाँ पे नीचे रोड पे मिलेगा। नीचे रोड पे है कैमरे, बड़े रोड पे कैमरे। फिर आप ऐसे फिर आए तो फिर ऐसे आना वो या ऐसा है या ऐसा है, बहुत कम में सर। 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में कंचनबाग पुलिस स्टेशन लिमिट्स में शेख नज़ीर विक्टिम को मारा गया है इधर। तो हमारे लोग विदिन 20 मिनट्स में आ गया। उसको हमको कुछ अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 4-5 लोग पार्टिसिपेट हुआ बोल के आ रहा है और पूरा कंफर्म करना पड़ता है। और उसको इंजरी होने के बाद हॉस्पिटल को शिफ्ट किया, बट उधर ट्रीटमेंट देने के बाद शेख नज़ीर ने डेथ डिक्लेयर हुआ। उसको अभी OGH को शिफ्ट हुआ है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट हुआ है उसको पकड़ने के लिए अभी पूरा चंद्रयान डिवीजन और संतोष नगर डिवीजन का पूरा इंस्पेक्टर्स आया है। हम कोशिश कर रहे हैं विदिन वेरी लेस टाइम हमने अक्यूज को पकड़ेंगे और उसको सजा मिलने के लिए पूरा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर, ये जो मरने वाला है ये रॉडी शीटर का कंचनबाग? वो पहले अभी रॉडी शीटर है प्राइमरी सोर्सेस में। पहले 3 साल के पहले एक केस हुआ था, उस केस में रॉडी शीटर था। फिर पूरा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। सर, बताया जा रहा है कि कुछ रिवेंज मर्डर है बोलकर। हो सकता है, एक बार पूरा अक्यूज को पकड़ने के बाद हम पूरा डिटेल्स बता देंगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हसन नगर में मीर आलम तालाब के करीब एक 12 फुट लंबा अजदाहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद के मुताबिक एक लारी ड्राइवर ने सबसे पहले अजदाहे को देखा और इस बात की इतला मुकामी अफराद को दी। एक मुकामी शख्स जो सांपों को पकड़ने में माहिर है, अजदाहे को पकड़ने के लिए इसकी मदद हासिल की गई। इस शख्स ने अजदाहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जो 12 फुट लंबा था, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। इस अजदाहे को महकमा जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया है जो इसको जंगल में छोड़ देंगे। मुकामी अफराद ने कहा है कि उमूमन इस इलाके में सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अजदहा उन्होंने पहली बार देखा है। हैदराबाद के हयात नगर में कुछ रोज़ कबल नई सड़क तामीर की गई, जिसमें अचानक एक बड़ा गड्ढा बन गया। हयात नगर में हिंदुस्तान पेट्रोल बैंक के सामने मेन रोड पर बीच में बड़ा गड्ढा बन गया। एक ख़ास बात यह है कि इस सड़क पर हाल ही में एक नई सड़क बिछाई गई थी। हयात नगर की मेन रोड पर 6 फुट गहरा और 5 फुट चौड़ा गड्ढा बनने से मुसाफिरीन में तशवीश पाई गई। इस सड़क पर रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं। इत्तलात के मुताबिक रात देर गए अचानक सड़क पर गड्ढा हो गया, जबकि ट्रैफिक बहुत कम थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं आया। इस मामले की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए गड्ढे के अतराफ रुकावटें खड़ी कर दी।
RNB और GHMC ओहदेदारों को इत्तला दी गई। हुक्काम अब गड्ढा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए तहकीकात की जा रही है। समंदरी तूफान ने लीबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अमवात की तादाद 5300 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में अमवात होने के साथ सैलाबी रेलवों में 10,000 अफराद लापता हो गए हैं। लीबिया के हुक्काम का कहना है कि दरना शहर के मुतादिद कॉलोनियाँ सफ़े हस्ती से मिट गई। दरना और करीबी इलाकों में ज़्यादा तबाही डैम टूटने से हुई है। मशरक़ी लीबिया के वज़ीर सेहत ने बताया है कि 1000 से ज़्यादा लाशें जमा की गई, जिनमें 700 लाशें भी शामिल हैं, जिन्हें अब तक दफनाया जा चुका है। डेरिना के एम्बुलेंस अथॉरिटी ने मौजूदा हलाकतों की तादाद 2300 बताई है। राजस्थान में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। भरतपुर ज़िले के हंतरा के करीब चाहशंबी की सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक लारी तेज़ रफ्तारी से बस से टकरा गई। इस हादसे में 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, 15 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बस जो राजस्थान के भावनगर से उत्तर प्रदेश के मिथिला के लिए रवाना हुई थी, चाहशंबी की सुबह लखनऊ पहुंची। इंथरा फ्लाई और ब्रिज पर बस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। इसी दौरान एक लारी जिसने फ्लाईओवर पर ठहरी बस का ख्याल ना करते हुए इसे पीछे से टक्कर मार दिया। इस हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को मुकामी अस्पताल ले जाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलजुबैल कॉलोनी से फॉर प्राइस डीलर बात कर रहा हूँ। ये जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से KYC का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें ये देखा जा रहा है कि आवाम बहुत परेशान फिर रही है। परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ राशन कार्ड अपडेट के लिए है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कंसर्न यानी आपके एरिया के आजू बाजू जो भी राशन शॉप है, आप वहाँ पर जाइए। जिस तरह आप राशन लेते हैं उसी तरह जाइए और जाकर आपका राशन कार्ड बताइए। वो खुद राशन शॉप डीलर खुद आपको आपका KYC अपडेट कर देगा। और जिस तरीके से आपको सहूलत दी जा रही है, कभी भी आप कोई भी मेंबर को लेके जा सकते हैं। एक साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा फैमिली एक साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पूरे घर के मेंबर जितने भी है, पूरे जनों को अपडेट करना है। एक साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा जैसा वक्त मिल रहा है वैसा जाकर सहूलत के हिसाब से आप जाके करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं है, आउट ऑफ लोकल गाँव में है। अभी उसके लिए अभी तो आज पहला दिन है। जिस तरह प्रॉब्लम्स आएंगी उसी तरह सहूलतें भी फराहम कराई जाएंगी। तो उसकी कुछ लाभ